देखो, किसी भी व्यक्ति को, जो दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, अगर कोई सज्जन व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है तो दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति जो होते हैं उसकी वह निंदा करता है, बुराई भी करता है। कोई सज्जन व्यक्ति धर्म का काम करते हैं तो उनका स्वभाव ही होता है दुष्टों का कि उसका निंदा भी करता है और बुराई भी करता है। एक सांप ले लो, अगर सांप किसी भी व्यक्ति को जब काटता है तो जब काटेगा तो उसका जो जहर होता है सांप का उस व्यक्ति के अंदर आता है, तो जब जहर आएगा तो कष्ट होगा ही। अब जो सांप काटता है तो दर्द होता ही है, होगा कि नहीं। अब दोनों की तुलना करना है कि दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति और सांप दोनों में खतरनाक कौन है ज्यादा, दोनों में खतरनाक कौन है। तो चलो सांप की ही तुलना कर लो। देखो, इस धरती पर जिसका भी जन्म हुआ है शरीर छोड़कर सभी को जाना है, जाना है कि नहीं। अब कर्म के अनुसार कोई भगवान का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ देते हैं, कोई भगवान का भजन करते हुए छोड़ देते हैं, कोई भगवान का कथा सुनते हुए छोड़ देते हैं, कोई पेड़ के नीचे सोए हैं, पेड़ अचानक टूट गया और दबकर मर जाते हैं। तो कर्म के ही अनुसार होता है ये सब। अब किसी को लिखा है कि काल ही सांप बनकर काटेंगे। अगर काल सांप बनकर किसी व्यक्ति को काट लिया तो जो सांप का जहर होता है तो उस व्यक्ति के अंदर आएगा ही, दर्द होगा ही। अगर व्यक्ति शरीर छोड़ दिया तो उस काल का भी गलती नहीं है। भाई, काल ने ही सांप बन करके काटे हैं। जब सांप से ही लिखा है मरने के लिए कर्म के अनुसार, तो सांप की भी गलती नहीं है। काटेगा तो भाई दर्द होगा ही, शरीर से आत्मा निकलेगा तो दर्द होगा ही। अब दूसरे तरीका से सांप कैसे काटता है, देखो। अगर कोई व्यक्ति जा रहा है ऐसे अंधेरे में, कहीं सांप पड़ा हुआ है, चाहे कहीं झाड़ में फूस में पड़ा है, गड्ढे में पड़ा है, वह व्यक्ति नहीं देखा, अगर उसके शरीर से हाथ पैर से दबाए तो सांप काटेगा ही। अब सांप क्यों काटा दबने से, अब देखो, सांप जानता है जब उसके शरीर अगर दबता है तो सांप जानता है कि हमें कोई मार रहा है, कोई कष्ट दे रहा है, तो उसका ना हाथ ना पैर, उसका मुंह ही हाथ पैर होता है। तो अपने शरीर की रक्षा के लिए वह मुंह से काट लेता है। जब मुंह से काटेगा तो उसके जो जहर होता है उस व्यक्ति के अंदर आता है, तो दर्द तो होगा ही। पर वह दबने से कटा है तो गलती उसका भी नहीं है। अब देखो, अब तीसरे तरीके से सांप कैसे काटता है। आप उसको दौड़ाते हो, मारने के लिए छेड़खानी करते हो, तो अपनी रक्षा के लिए तब जाकर के शरीर सांप काटता है। तो काटेगा तो उसका शरीर, उसका जहर तुम्हारे अंदर आएगा तो दर्द होगा। तो जब छेड़खानी करते हो, उसे मारते हो, तभी काटता है, तो उतना उसका भी गलती नहीं है, उसका भी गलती नहीं है। अब देखो, दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति, कोई सज्जन व्यक्ति अच्छा काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं, तो वह देख करके जलते हैं, उसकी निंदा कहीं करते हैं, कहीं बुराई करते हैं,
अगर कोई व्यक्ति किसी का धन लुटाए अपने शक्ति के बल पर, अपने शक्ति पर बल से, चाहे उसके पास धन दौलत ज्यादा हो, सेना ज्यादा हो, किसी का धन लुटा हो, और वह व्यक्ति 2, 4, 10 आदमी से जाकर कहता हो कि फलाना ने हमारा धन लूट लिया है, चलो दिलवा दो। अगर सज्जन व्यक्ति गए तो प्रेम ही से कह रहे हैं कि भाई किसी का क्यों धन लूटे हो। वह जानते हैं कि ये भाई धन लूटे हैं, प्रेम से कह रहे हैं कि जिसका धन है उसे दे दो। आपके कहने पर भी देखो, जो दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति किसी का जो धन लूटते हैं जबरदस्ती, तो उसे जल्द किसी के कहने से भी जल्द नहीं देते हैं। आपके कहने से भी वह न दे और आपकी निंदा भी करे, बुराई भी करे, तो ये बताओ वह ज्यादा खतरनाक है कि जो सांप तुम्हें देख करके रास्ता बदल देता है। सांप अगर किसी मनुष्य को देखता है तो अपनी रास्ता बदल देता है, वह ठीक है। तुलना कर लो कौन ज्यादा खतरनाक है। अगर कोई व्यक्ति किसी का जमीन ही हड़प लिया है, वह देना ही नहीं चाहता है कि हम नहीं देंगे, जो जितना दम लगा ले किसी को बुला ले हम नहीं देंगे, और वह बेचारा 2, 4 आदमी से कह रहा है, 10 आदमी से कह रहा है फलाना हमारा जमीन नहीं दे रहे हैं, चलो दिलवा दो कहकर सज्जन व्यक्ति जाएंगे तो क्या कहेंगे? भाई क्यों, जानते भी हैं कि अपने शक्ति पर बल पर यह जमीन हड़प लिए हैं, भाई कहेंगे यही कि भाई जिसका जमीन है दे दो। तो जल्दी दुष्ट वाला आदमी जल्दी देते नहीं है, आपके कहने पर भी न दे। जो कि समाज जानता है कि फलाना के जमीन लूटे हैं, आपके समझाने पर, आपको कहने पर, प्रेम से बोलने पर वह जमीन न दे, आपकी और न तो निंदा करता हो, बुराई करता हो, आपको लालच भी देता हो कि हमारे तरफ से बोलो, तो भाई जो उसके स्वभाव वाला है तो वह तो उसके तरफ से जाएगा। पर जो सज्जन व्यक्ति है तो उसको लालच भी दोगे तो वह यही कहेगा कि जिसका जमीन है उसे दे दो भाई, हमसे लालच से मतलब नहीं है। चाहे वह कितना भी निंदा हो रहा है, बुराई कर रहा है, वह सह जाएगा। तो आपके कहने पर भी वह नहीं दे रहा है, तो आप बताओ कि ज्यादा खतरनाक वो आदमी है कि जो सांप आपको देखकर अपनी रास्ता बदल दिया, वह ठीक है। सांप तो बिना गलती का किसी को काटता भी नहीं। रामचरितमानस में भी लिखा है, दुर्जन संग न देय विदाता, इससे रहो नरक का वासा। दुष्ट व्यक्ति का साथ कभी नहीं देना चाहिए, भले नरक में रह जाना अच्छा है, परंतु दुष्ट का साथ नहीं देना चाहिए। अब कैसे नहीं देना चाहिए, चलो एक उदाहरण ही सुन लो, एक उदाहरण पर ही सुन लो। अगर कोई व्यक्ति, उसके पास शक्ति है, बल है, चाहे किसी तरह शक्ति बल है, उसके पास सेना है, किसी भी बहन का, बेटी का वह छेड़खानी करता हो, अपने शक्ति का प्रयोग करता हो, उसे इज्जत पर हाथ लुटाता हो, हाथ लगाता हो, वह अपनी रक्षा के लिए भाई मदद मांग रही है कि हमारी मदद करो। अगर सज्जन व्यक्ति जाते हैं तो यही कहेंगे कि भाई वह जिस पर तुम बुरी नजर लगाते हो, छेड़खानी करते हो, वह किसी की माता हो, बहन हो, वह माता तो तुम्हारी ही है, बेटी तो तुम्हारी है। अपना बहन मानो, अपनी बेटी मानो, क्यों किसी के बहन बेटी पर।
और जो दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति होता है वह कहे कि अरे भाई हमारे तरफ से रहो, हमारी और मदद करो। जो उसके तरफ से जाता हो, जो लालच देता हो कि हमारी मदद करो, कि हम इसके साथ छेड़खानी करें, हमारे साथ रहो, इससे हमारा, तो जो दुष्ट स्वभाव वाला तो उसके तरफ जाता है। और सज्जन व्यक्ति को कितना भी तुम लोभ दो, लालच दो, वह तुमको यही कहेगा कि वह तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बेटी है। अगर उसको रक्षा करता है उस बहन बेटी का, चाहे कितना भी कष्ट होता है, उसे अपना मान करके रक्षा करता है, चाहे भले वो आदमी कितना भी निंदा कर रहा है, कष्ट दे रहा है, उसके तरफ से नहीं जाता है, तो वह नरक में रहने के ही समान है। भगवान यही कहते हैं, नरक में वह निंदा करता है, बुराई करता है, तुम्हारे कहने पर भी छेड़खानी छोड़ता नहीं है, और अपना शरीर लगा कर सकती उस बहन बेटी की रक्षा करते हो, तो नरक में ही समान है रहने के। पर दुष्ट का साथ नहीं देना चाहिए, चाहे वह कितना भी कहता हो हमारे तरफ से मदद करो, इसका हम इज्जत लूटेंगे, इसकी छेड़खानी करेंगे, उसका साथ नहीं देना चाहिए। उसका साथ कौन देते हैं? दुष्ट वाला ही आदमी देते हैं, और जो सज्जन रहते हैं कष्ट उठा लेते हैं, नरक में रह जाते, पर साथ नहीं देते।